प्रिय भाई और बहनों, आज बाइबल मिनिस्ट्रीज की ओर से मैं आपको आमंत्रित करता हूं एक बहुत महत्वपूर्ण अध्ययन में, जो कि उत्पत्ति के अध्यायों में से शुरू होता है। और ये है जीवन का वृक्ष या तथा दूसरा अच्छाई और बुराई का ज्ञान का वृक्ष। चलिए हम प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह, पवित्र आत्मा, हम तुझे आमंत्रित करते हैं कि आज के इस अध्ययन से हमारे को एक ऐसा प्रकाशन दे ताकि हम सबसे पहली चीज़ जो परमेश्वर ने सिखाई हमें उसको हम जान सकें और उसके अनुसार चलने वाले हो सके। यीशु के नाम से मांगता हूँ। जब हम में से कई परमेश्वर के अदन की वाटिका में सभी पेड़ों को अच्छा बनाने के बारे में सोचते हैं तो हमें आश्चर्य होता है कि उन्होंने विशेष रूप से जीवन के पेड़, जीवन के वृक्ष और अच्छे और बुरे के ज्ञान के वृक्ष के बारे में उल्लेख क्यों किया है। जैसा कि उत्पत्ति 2:9 में बताया है, और यहोवा परमेश्वर ने भूमि से सब भांति के वृक्ष जो देखने में मनोहर और जिनके फल खाने में अच्छे हैं उगाए, और वाटिका में बीच में जीवन के वृक्ष और भले या बुरे के ज्ञान के वृक्ष को भी लगाया। पहली बात यह है कि सभी पेड़ अच्छे थे। इसका मतलब है कि ज्ञान का पेड़ भी एक अच्छा पेड़ था, लेकिन तब उसने इस पेड़ से ना खाने की आज्ञा दी, क्योंकि जिस दिन वे खाएंगे वे अवश्य मर जाएंगे। उत्पत्ति 2:16 और 17 को पढ़ने से हमें ये ज्ञान होता है कि तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को ये आज्ञा दी कि तू वाटिका के सब वृक्षों को फल बिना खटके खा सकता है, पर भले या बुरे के ज्ञान के जो वृक्ष उसका फल तो कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाए उसी दिन अवश्य मर जाएगा। इसका मतलब है कि मनुष्य को इन दो पेड़ों के बीच चयन करने की स्वतंत्र इच्छा थी। अब मनुष्य को स्वतंत्र इच्छा दी जाती है, क्योंकि प्यार का इजहार करने के लिए एक स्वतंत्र इच्छा की आवश्यकता होती है, अन्यथा प्रेम नहीं होगा। बहुत से लोग ज्ञान के पेड़ को अक्सर सेब या नारंगी के पेड़ के रूप में भी नाम देना शुरू करते हैं। ये सही नहीं है। मेरा मानना है कि किसी को बाइबल का संदर्भ में भी बाइबल की व्याख्या करनी चाहिए, बाइबल से व्याख्या करनी चाहिए। बाइबल में व्यवस्था विवरण की किताब में चुनने के बारे में बताया गया है। व्यवस्था विवरण 30:19 में लिखा है, मैं आज आकाश और पृथ्वी दोनों को तुम्हारे सामने इस बात की साक्षी बनाता हूँ कि मैंने जीवन और मरण, आशीष और श्राप को तुम्हारे आगे रखा है, इसलिए तू जीवन ही को अपना ले, क्योंकि तू और तेरा वंश दोनों जीवित रहे। यहाँ जीवन और मृत्यु के बीच चुनाव करना पड़ता है। जीवन आशीर्वाद के समान बताया गया है और मृत्यु अभिशाप के समान बताई गई है। आगे परमेश्वर ने चेतावनी के बजाय जीवन या आशीर्वाद चुनने की सलाह दी। बाइबल के अनुसार एक आशीर्वाद सफल होने के लिए एक सशक्तिकरण है, और इसके विपरीत श्राप विफल होने के लिए एक सशक्तिकरण है। हम अब बहुत स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं कि जीवन का पेड़ आशीर्वाद से संबंधित होना चाहिए। व्यवस्था विवरण 8:18 बताती है, परंतु तू अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण रखना, क्योंकि वह ही है जो तुझे संपत्ति प्राप्त करने का सामर्थ्य देता है। नीति वचन 10:22 में लिखा है, धन यहोवा की आशीष ही से मिलता है और वह उसके साथ दुख नहीं मिलाता। धन आशीष नहीं है, धन यहोवा की आशीष से मिलता है। ये स्पष्ट हो रहा है यहाँ। इससे स्पष्ट है कि सच्चा आशीर्वाद परमेश्वर के साथ हमारा संबंध है, क्योंकि केवल तब कोई दुख नहीं होगा। अच्छे और बुरे के ज्ञान के वृक्ष का फल खाने में निश्चित मृत्यु का अभिशाप होता है। जब आदम और हव्वा ने इस फल को खाया तो उनकी तत्काल शारीरिक मृत्यु नहीं हुई, लेकिन एक आध्यात्मिक मृत्यु का सामना करना पड़ा, अर्थात उनकी आत्मा से परमेश्वर की आत्मा को अलग कर दी गई। इससे उन्हें असफल होने के लिए सशक्त होना पड़ा, यानी श्रापित। बाइबल के अनुसार उनकी आत्मा में परमेश्वर से अलग होने के कारण वे शारीरिक मनुष्य, या अंग्रेजी में कार्नल मैन या सोलिश मैन, जो कि प्राण से चलने वाले बन गए। ये बिना उद्धार पाया आदमी है जो अपनी ताकत और समझ के साथ जी रहा है। जब हम परमेश्वर के वचन का अध्ययन करते हैं तो हमें पता चलता है कि व्यवस्था से हम
जान सकते हैं कि क्या अच्छा है। रोमियो 7:12 में लिखा है, इसलिए व्यवस्था तो पवित्र है और आज्ञा भी ठीक है और अच्छी है। व्यवस्था से हम ये भी जान सकते हैं कि पाप यानी बुराई क्या है। रोमियो 3:20 को पढ़ते हैं, क्योंकि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी उसके सामने धर्मी नहीं ठहरेगा, इसलिए कि व्यवस्था के द्वारा पाप का ही पहचान होती है। बाइबल साफ कहती है कि व्यवस्था अभिशाप लाता है। देखिए गलतियों 3:10, सो जितने लोग व्यवस्था के कामों पर भरोसा रखते हैं वे सब श्राप के अधीन हैं, क्योंकि लिखा है कि जो कोई व्यवस्था की पुस्तक में लिखी हुई सब बातों के करने में स्थिर नहीं रहता वे श्रापित है। मेरा दृढ़ता से मानना है कि अच्छे और बुरे के ज्ञान के पेड़ से खाने के लिए परमेश्वर की सलाह आदमी को सावधान करना था कि उसे व्यवस्था द्वारा जीना नहीं है। जैसा कि मनुष्य ने फल खाया था और पाप में गिर गया था और श्रापित हो गया था, उसमें से निकलने का एकमात्र तरीका व्यवस्था का पालन करने से नहीं था, बल्कि अनुग्रह प्राप्त करना था, ताकि उसे आशीर्वाद में बहाल किया जा सके। ये परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के द्वारा किया गया था, जो हमें व्यवस्था और उसके अभिशाप से मुक्ति दिलाने के लिए मनुष्य के पुत्र के रूप में आया था। वह क्रूस पर अभिशाप बन गया ताकि हम आशीर्वाद के रूप में हमें परमेश्वर की आत्मा प्राप्त कर सकें। इसको पढ़ते हैं गलतियों 3:13 और 14 में, जहाँ लिखा है, मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है, जो कोई काट पर लटकाया जाता है वह श्रापित है। ये इसलिए हुआ कि इब्राहिम की आशीष मसीह यीशु में अन्य जाति तक पहुंचे और हम विश्वास के द्वारा उस आत्मा को प्राप्त करें जिसकी प्रतिज्ञा हुई। यीशु मसीह सच्चाई और जीवन के मार्ग हैं। यूहन्ना 14:6 में उन्होंने बड़ा स्पष्ट बोला, मैं ही मार्ग, मैं ही सत्य और मैं ही जीवन हूँ, मेरे बगैर कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। आगे वह ये भी बोलता है, वह अनंत जीवन है और जीवन की रोटी है। पढ़ते हैं यूहन्ना 6:47 और 48 में, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई विश्वास करता है अनंत जीवन उसी का है। जीवन की रोटी मैं ही हूँ। मसीह में एक व्यक्ति धन्य है और हर आध्यात्मिक आशीर्वाद पा चुका है, जैसा कि इफिसियों 1:3 में लिखा है, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आशीष दी है। नए नियम में अर्थात अनुग्रह की वाचा के तहत आशीर्वाद का आनंद लेने के लिए हमें विश्वास का पालन करना है और व्यवस्था का पालन नहीं करना है। पढ़ते हैं रोमियो 1:5, जिसके द्वारा हमें अनुग्रह और प्रेरिताई मिली कि उसके नाम के कारण सब जातियों के लोग विश्वास करके उसको माने। नए नियम में यीशु मसीह ने 10 आज्ञाओं के स्तर को इतना ऊंचा उठाया जो हम बाइबल में मत्ती की पुस्तक के अध्याय 5 में देखते हैं, ताकि कोई भी उसे पूरा ना कर सके। इसलिए उन्होंने अपने उद्धार के लिए मसीह के पास आना आवश्यक हो गया। पढ़ते हैं गलतियों 3:24 में लिखा है, इसलिए व्यवस्था मसीह तक पहुंचाने को हमारा शिक्षक हुई है कि हम विश्वास से धर्मी ठहरें। गलतियों 3:12 में लिखा है, पर व्यवस्था का विश्वास से कुछ संबंध नहीं, पर जो उनको मानेगा वह उनके कारण जीवित रहेगा। और फिर तो पौलुस द्वारा जब हम बाइबल में देखते हैं तो वहाँ 2 वृत्तांत हमें स्पष्ट रूप से सलाह देते हैं कि हमें व्यवस्था यानी 10 आज्ञाओं के अधीन नहीं होना चाहिए, लेकिन अनुग्रह के तहत एक धन्य और श्रद्धावान जीवन पाना चाहिए। पढ़ते हैं इसको गलतियों और इब्रानियों में। आप इस पूरी अध्याय को, इन चैप्टर के इन वर्सेस को अर्थात गलतियों 4:21 से 31 तक पढ़ के देखना, और फिर इब्रानियों को के 12 अध्याय में 18 से 28 आयत तक जरूर पढ़ना। और मैं इसके लिए पूर्ण रूप से नहीं पढ़ूंगा क्योंकि काफ़ी लंबा हो जाएगा, समय कम है। तो यहाँ पे इसमें एक बहुत स्पष्ट चीज़ बताइए कि 2 पढ़ते हैं थोड़ा बहुत, तुम जो व्यवस्था के अधीन होना चाहते हो मुझसे कहो, क्या तुम व्यवस्था की नहीं सुनते। ये गलतियों 4:21 पढ़ रहा हूँ। ये लिखा है कि अब्राहम के 2 पुत्र हुए, एक दासी से और एक स्वतंत्र स्त्री से, परंतु जो दासी से हुआ वह शारीरिक रीति से जन्मा और जो स्वतंत्र स्त्री से हुआ वह
प्रतिज्ञा के अनुसार जन्मा है। इन बातों में दृष्टांत है, ये स्त्रियां मानो दो वाचाएं हैं, एक तो सीने पहाड़ की जिसे दास ही उत्पन्न होते हैं और वो हाजिरा है, और हाजिरा मानो अरब के सीने पहाड़ है और आधुनिक यरूशलेम उसके तुल्य है, क्योंकि वे अपने बालकों समेत अभी भी दासत्व में है। गलतियों 4:26 में लिखा है, पर ऊपर की यरूशलेम स्वतंत्र है, वो हमारी माता है। और फिर आगे लिखता है, क्योंकि लिखा है कि हे बांझ तू जो नहीं जनती आनंद कर, तू जिसकी पीड़ाओं नहीं उठती गला खोल कर जय जयकार कर, क्योंकि त्यागी हुई की संतान सुहागिन की संतान से भी अधिक है। और फिर आखिरी में बताता है यहाँ पे गलतियों 30:31 में, परंतु पवित्र शास्त्र क्या कहता है, दासी और उसके पुत्र को निकाल दे, क्योंकि दासी का पुत्र स्वतंत्र स्त्री के पुत्र के साथ उत्तराधिकारी नहीं होगा। इसलिए है भाइयों, हम दासी के नहीं परंतु स्वतंत्र स्त्री की संतान है। अर्थात ये अनुग्रह की वाचा के बारे में बताया कि हमको अनुग्रह की वाचा के अधीन रहना चाहिए। इसी प्रकार जब हम इब्रानियों को 12:18 से पढ़ते हैं तो वहाँ यूँ लिखा है, तुम तो उस पहाड़ के पास जो छुआ जा सकता था और आग से प्रज्वलित था और काली घटा और अंधेरा और आंधी के पास है। यहाँ पूरा अंधेरा है, आंधी है, परेशानियाँ आती हैं यहाँ तो। और फिर लिखा है, और तुम्हारे की और तुरही की ध्वनि और बोलने वाले के एक ऐसे शब्द के पास नहीं हुआ जिसके सुनने वालों को ने विनती की कि अब हम से और बातें ना की जाएं। यहाँ से अब परमेश्वर को ज़्यादा सुन नहीं पाते। ये जो व्यवस्था की वाचा के अधीन लोगों के बारे में है, क्योंकि वे उस आज्ञा को ना सह सके कि यदि कोई पशु भी पहाड़ पर छुए तो पथराव किया जाएगा। यहाँ पे मृत्यु है। और वह दर्शन ऐसा डराना था कि मूसा ने कहा, मैं बहुत डरता और कांपता हूँ। जबकि मूसा के लिए लिख रखा है कि वो परमेश्वर का मित्र था, और मित्र यहाँ पे अब परमेश्वर से डरता है और कांपता है। पर तुम सिय्योन के पहाड़ के, अब दूसरी वाचा है जो अनुग्रह की वाचा है, उसके बारे में बता रहा है, और जीवते परमेश्वर के नगर स्वर्गीय यरूशलेम के पास आए हो। इब्रानी 12:23 में लिखा है, और लाखों स्वर्गदूत और उन पहलटों के सदन सभा और कलीसिया जिनके नाम स्वर्ग में लिखे हुए हैं, और सबके न्याय परमेश्वर के पास और सिद्ध किए हुए धर्मियों की आत्मा। यहाँ होंगे नहीं लिख रखा है, हमारी आत्माएं सिद्ध कर दी गई हैं। यही तो फायदा है नए जन्म से। और नई वाचा के माध्यम मध्यस्थ यीशु और छिड़काव के उस लहू के पास आए हैं जो हाबिल के लहू से उत्तम बातें करता है। यीशु का लहू हमारे को माफ़ी देता है, अर्थात अनुग्रह देता है, बल्कि हाबिल का लहू क्या मांग रहा था, न्याय मांगता है। इब्रानी 12:25 में लिखा है, सावधान रहो और उस कहने वाले के से मुंह न फेरो। आगे पढ़ते हैं, फिर हम जब 27 और 28 को पढ़ते हैं तो वहाँ यूँ लिख रखा है, और ये वाक्य एक बार फिर इस बात को प्रकट करता है कि जो वस्तुएं हिलाई जाती है वे सजीवी वस्तुएं होने के कारण टल जाएंगी, ताकि जो वस्तुएं हिलाई नहीं जाती वे अटल बनी रहेगी। ये आत्मिक वस्तुओं के बारे में, जो कि हमारा उद्धार, हमारा ज्ञान यीशु मसीह में और हमारी पवित्रता, इस बारों के हैं, वो कभी टलेगी नहीं। और अंत में इब्रानियों 12:28 में लिख रखा है, इस कारण हम इस राज्य को पाकर जो हिलने का नहीं, अर्थात परमेश्वर का राज्य जो हमारे अंदर आता है, उस अनुग्रह को हाथ से ना जाने दें। ध्यान दीजिए, अनुग्रह को हाथ से ना जाने दें, जिसके द्वारा हम भक्ति और भय सहित परमेश्वर की ऐसी आराधना कर सकते हैं जिससे वे प्रसन्न होता है। तो व्यवस्था से ये नहीं हो पा रहा है, ये किससे हो रहा है, अनुग्रह से हम परमेश्वर की सही भक्ति और उसको आदर सहित और उसकी आराधना कर सकते हैं, जिससे वो प्रसन्न होता है। तो माउंट सिनाई वो जगह है जहाँ मूसा को 10 आज्ञाएं प्राप्त हुई, और माउंट सिय्योन परमेश्वर का राज्य यानी अनुग्रह की प्रतिनिधित्व करता है। पौलुस स्पष्ट रूप से कहता है कि हमें व्यवस्था को हटाना होगा और अनुग्रह प्राप्त करना होगा। अनुग्रह से जीना परमेश्वर की आत्मा द्वारा जीना है। परमेश्वर के राज्य में आप परमेश्वर की आत्मा द्वारा नया जन्म पाने से प्रवेश करते हैं, और जैसे ही कि हर राज्य में एक व्यवस्था है, इसलिए अब हम मसीह यीशु में जीवन की आत्मा के व्यवस्था द्वारा जीते हैं, जो कि हम रोमियो 8:2 में पाते हैं, क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर रखा है। पाप और मृत्यु की व्यवस्था अर्थात जो 10 नियम है वो है।
आत्मा की व्यवस्था को विश्वास की व्यवस्था के रूप में भी जाना जाता है। इसे हम पढ़ते हैं रोमियो 3:27 में। तो घमंड करना कहाँ रहा, उसकी तो जगह ही नहीं। कौन सी व्यवस्था के कारण से? क्या कर्मों की व्यवस्था से? नहीं, वरन विश्वास की व्यवस्था के कारण। 10 आज्ञाएं पाप और मृत्यु की व्यवस्था थी और इसे पुरानी वाचा के कार्यों की व्यवस्था के रूप में भी जाना जाता था। लेकिन अब नई वाचा आत्मा की व्यवस्था है जो जीवन और धार्मिकता और महिमा देती है। इसको पूरा पढ़ें तो आप खुद स्वयं अध्ययन करना। 2 कोरिन्थियों 3:6 से 11 तक, जहाँ पे दो व्यवस्था, एक तो जो पत्थरों पे लिखी गई व्यवस्था जो कि स्वयं परमेश्वर ने दी थी 10 नियमों की, और दूसरी सेविकाई बताई है तेजय में सेविकाई जो कि परमेश्वर की आत्मा के द्वारा होती है, जिसमें हम स्थिर हो जाते हैं। फिर पढ़ते हैं हम विश्वास के माध्यम से अनुग्रह से बचाए जाते हैं, जैसे इफिसियों 2:8-9 में लिखा है। और फिर हम देखते हैं कि हम में से अधिकांश लोग इस बात से सहमत हैं, परंतु जब हमारे उद्धार के बाद जीवन चलने की बात आती है तो हम आमतौर पर व्यवस्था के दायरे में आते हैं और इस तरह अनुग्रह से गिर जाते हैं, जिसको आप पूर्ण रूप से समझ सकते हैं जब गलतियों 5:1-5 पढ़ेंगे। और वहाँ पे जब अंत में ये बोलता है कि तुम जो व्यवस्था के द्वारा धर्मी ठहरना चाहते हो, मसीह से अलग और अनुग्रह से गिर गए हो। तो देखिए, ये बहुत ज़रूरी है कि हम किसके द्वारा चल रहे हैं। इसी के लिए हमको देखना चाहिए। गलतियों 5:25 में हमारे लिए हिदायत दी गई है कि यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं तो आत्मा के अनुसार चलें भी, व्यवस्था के अनुसार नहीं, आत्मा के अनुसार। वास्तव में दुनिया में आदमी धर्म या धर्मों का आज्ञाकारी होकर जी रहा है। सभी धर्मों का निचोड़ व्यवस्था का एक सेट है, अर्थात अच्छाई और बुराई। यहाँ तक कि ईसाई धर्म ने भी एक रूप में परमेश्वर के साथ संबंध बनाने और उसके द्वारा आशीर्वाद दिए जाने के लिए 10 आज्ञाओं का पालन करना मान लिया है, जो कि सत्य नहीं है। इस प्रकार के अनुग्रह से, इसके कारण हम अनुग्रह से चूक गए हैं, जो कि यीशु मसीह एक व्यक्ति है जो कि अनुग्रह और सच्चाई से भरे हुए हैं। सत्य हमेशा अनुग्रह से जुड़ा होता है। इसके बारे में हम जान सकते हैं यूहन्ना 8:32 और 36 में, जहाँ लिखा है सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। जब तक लोग सच्चाई पर नहीं आएंगे और यीशु मसीह द्वारा उद्धार प्राप्त नहीं करेंगे और उसकी आत्मा को प्राप्त नहीं करेंगे तो वो एक व्यवस्था या धर्म का पालन करेंगे। जब हमें उद्धार प्राप्त होता है तो हम परमेश्वर की आत्मा से चल सकते हैं। तभी हम धर्म की राहों से निकलेंगे और परमेश्वर के साथ रिश्ते में चलेंगे, जैसा कि गलतियों 5:18 में लिख रखा है। और यदि तुम आत्मा से चलाए जाते हो तो व्यवस्था के अधीन नहीं रहे, अर्थात धर्म के अधीन, रिलीजन के अधीन नहीं रहोगे। धर्म में मनुष्य परमेश्वर को ढूंढने में लगा है। सच्ची मसीहत वास्तव में एक धर्म बिल्कुल नहीं है, ये एक अनुभव है। परमेश्वर मनुष्य तक पहुंच रहे हैं। हम में से हर एक जीवित मसीह का अनुभव कर सकता है। यीशु मसीह को हमारे निजी उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करना और उसके द्वारा क्रूस के साथ मेल मिलाप स्थापित करना है। चुनाव हमारे साथ है कि क्या हम अभी भी अच्छे और बुरे के ज्ञान के पेड़ से खाना चाहते हैं, अर्थात व्यवस्था, यानी एक धर्म के तहत जीना चाहते हैं, या जीवन के पेड़ से खाने के लिए यानी परमेश्वर के साथ रिश्ते में रहकर अनुग्रह से जीना चाहते हैं। आशा करता हूँ मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज इस वचनों से आपको एक बहुत अच्छा प्रकाशन मिला होगा और इससे जानते हैं कि हमको अब व्यवस्था के अधीन नहीं परंतु अनुग्रह के अधीन रहना है, क्योंकि अनुग्रह के अधीन रहते हैं तो पाप की प्रभुता हमारे ऊपर नहीं होती, जैसा कि रोमियो 6:14 में बताया गया है। आइए हम प्रार्थना करके इस अध्ययन को समाप्त करते हैं। प्रभु यीशु मसीह, तेरा कोटि कोटि हम धन्यवाद देते हैं। पवित्र आत्मा, आज तूने हमारे को इतना अच्छा प्रकाशन दिया वचन से, जो कि उत्पत्ति में ही हमारे को एक रूप से परमेश्वर ने बताया था कि हमको व्यवस्था के अधीन चुन के नहीं चलना है परंतु अनुग्रह अर्थात जीवन के वृक्ष को चुन के चलना है। आशा और प्रभु तेरा धन्यवाद देते हैं इस प्यारे प्रकाशन के लिए, और आने वाले दिनों में हम इस प्रकाशन से खुदावन हम व्यवस्था के अधीन नहीं होकर परंतु अनुग्रह के अधीन होकर चलने वाले होंगे। इसके लिए तू सामर्थ्य, बुद्धि और ज्ञान दे खुदावन। हम धन्यवाद देते पवित्र आत्मा, तूने आज हमारे को सिखाया और इसको हम समझ सके। यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन।